प्रभु का समूह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Let us praise for the presence of God. देवाच्या सानिध्यासाठी स्तुती करूया. ऊंची आवाज से धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। इस सम्मेलन में कई आग्रह के साथ प्रभु की हज़ूरी में आए हुए हर एक से परमेश्वर एक मकसद के साथ बर्ताव करना चाहता है। Many of the people who have come with desire to attend this convention, and God is also going to meet them with some purpose. इकडे आलेल्या प्रत्येकांशी एका उद्देशानुसार देव पाचारण करणार आहे. शायद इस सम्मेलन में आने के समय हमारे लिए कोई मकसद और निश्चय के बिना यहाँ केवल थोड़े समय बिताकर यहाँ से लौटने के लिए यहाँ बैठे हो सकते हैं। Maybe we may be seated here with a thought just to arrive, just to come and spend some time in this convention. We may not have been coming with some purpose. काही लोक या उद्देशाने किंवा निश्चयाने आले आहेत, पण काही लोक जे आहे सभा अटेंड करून ते निघून जातात आणि त्यांच्यामध्ये निश्चय आणि उद्देश नाही. लेकिन प्रभु हमें इकट्ठा करने का एक मकसद और वजह होकर पाया जाता है। But there lies a purpose behind for God to gather us together here. पण देवाने आपल्याला इकडे एका उद्देशाने बोलावलेलं आहे. कितने लोग उसको विश्वास करते हैं? How many of you believe? किती लोक ह्यावर विश्वास करतात? मैं निश्चयहीन यहाँ आने से भी मेरा प्रभु मेरे प्रति एक उद्देश्य और निश्चय के साथ मुझे यहाँ लेकर आया है करके कहने वाले हाथ उठाकर ऊंचे स्वर के साथ हालेलुया बोलिए। How many of you have that certainty that I have come here and God has brought me here with a purpose? Those who believe say hallelujah. किती लोक जे आहे मनामध्ये असं विचार करतात की मला उद्देशाने देवाने इकडे बोलवलं आहे, असं जे बोलणारे आहेत त्याने मोठ्याने हालेलुया बोला. हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति। Glory be to the name of the Lord. येशूच्या नावाची स्तुती असो. इस दोपहर के समय आपके बीच में एक जवान को लेकर आना चाहता हूँ। In this afternoon time, I want to introduce to a youth ह्या दुपारच्या वेळेस मी एका तरुणाला तुमच्यामध्ये एक संदेश करू शकतो. जो संसार के आनंद को छोड़कर वो बाहर निकला, लेकिन वे परमेश्वर के समूह के आनंद को भी अनुभव नहीं कर पाया। who had forsaken the happiness which he found in the world, but he was unable also to experience the happiness in the presence of God. ह्या जगाच्या ज्या वासनेमुळे ते आनंद करून नाही शकला, पण ह्या ज्या देवाच्या सानिध्यातला तो अनुभव करू शकला. और एक बार मैं आपके सामने इस बात को दोहराऊंगा। Once again, I would like to repeat it. संसार के आनंद को छोड़कर आया, He had forsaken the happiness which was in world. लेकिन जगिक वासना सोडून तो आला, लेकिन परमेश्वर के हजूरी के आनंद को भी वो अनुभव नहीं कर पाया। But he was also unable to experience the happiness in the presence of God. पण देवाच्या सानिध्याला पण तो अनुभव करू शकला नाही. ऐसी कोई जवान को आप बाइबल में कभी सुना है या उसके बारे में कभी पढ़ा है? Have you encountered a youth such like this in Bible? अशा तरुणाविषयी तुम्ही शास्त्रामध्ये वाचला आहे का? ऐसी कोई जवान जो संसार के आनंद को छोड़कर आया था और परमेश्वर के समूह का भी आनंद उसके लिए नहीं मिला। Such a youth who had forsaken the worldly happiness, but yet he was also not unable to experience the happiness in the presence of God. असा एक तरुण जो जगिक आनंद सोडून आला, पण देवाच्या आनंदाला त्याने स्वीकारलं नाही. मैं आपके उस व्यक्ति के पास ले जाना चाहता हूँ। I would like you to take towards that youth. त्या तरुणाकडे मी तुम्हाला घेऊन जाऊ इच्छितो. निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय के 11 वचन पढ़िए। Book of Exodus chapter 3 verse 11. निर्गमचं पुस्तक 33 अध्यायाचं 11 वचन वाचूया. 11. कोई एक लैंग्वेज में पढ़िए। Exodus 33 एक्सोडस 33:11। मित्राशी बोलावे तसे परमेश्वर मोशेशी समोरासमोर बोलत असे. मोशे छावणीकडे परत जात असे, तरी त्याचा सेवक नूनाचा मुलगा यहोशुवा हा तरुण पुरुष मंडप सोडून बाहेर येत नसे. और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में लेट आता था, और यहोशू नामक एक जवान ने तो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था,
वो तंबू में से ना निकलता था। यीशु के नाम की स्तुति हो। Glory be to the name of the Lord. कई बार इस जवान के बारे में आप सुने होंगे, Many times we must have listened about this youth. कई बार इस जवान के बारे में आप सुने होंगे। Many times you might have listened about this youth. किती वेळा तुम्ही त्या तरुणाविषयी वाचलं असेल. और ये जवान आपके लिए कोई नया व्यक्ति नहीं है। And this youth is not a new person for you. हा तरुण तुमच्यासाठी नवीन नाही. फिर इस जवान के बारे में मुझे कहने का मकसद क्या है कि वो संसार के उस आनंद को अनुभव करने के लिए नहीं चाहा और परमेश्वर की हजूरी का भी आनंद वो नहीं कर पाया। Then what is the purpose of me saying about this youth? That he had forsaken the worldly happiness, but yet he was unable to experience the happiness in the presence of God. मग त्याचा उद्देश काय आहे की तो जगाचा आनंद पण नाही करू शकला आणि देवाचा आनंद पण नाही करू शकला. ऐसे कोई जवान लोग यहाँ बैठे हैं? Are there any youths like that? मैं आपको हाथ उठाने के अशी तरुण इकडे बसले आहेत का? मैं आपको हाथ उठाने के लिए तो नहीं कहूँगा, I will not ask you to raise up your hand, लेकिन हात आप- उचलायला नाही बोलत. लेकिन आप अपने आप से ये सवाल को पूछिएगा। but you yourselves ask this question. पण प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. संसार के आनंद को छोड़कर वो बाहर निकला। He had came forth forsaking the worldly happiness, जगिक आनंद सोडून तो बाहेर निघाला. प्रभु के सम्मुख का आनंद भी उसके लिए नहीं मिला। but yet also he was unable to experience the happiness in the presence of God. देवाच्या सानिध्याचा आनंद पण त्याला भेटला नाही. एक मिनट के लिए थोड़ा सोच के देखिए, यदि हमारा अवस्था इस अनुभव में रहेगा तो हम क्या करेंगे? For 1 minute try to think that if our state is like this, then what will we do? एक मिनिटासाठी आता असा विचार करा आणि विचार करा की ह्या असा आपला परिस्थिती असेल तर आपण काय कराल. मैं जाकर अच्छा खुशी और आनंद के साथ अपने मित्रों के साथ अपने दुनिया के हर एक यंत्रों के साथ मन बहला कर रह सकता हूँ, I can go and make merry with my friends, मी माझ्या मित्रासोबत इकडे राहू शकतो. लेकिन वो सारे बातों को छोड़कर मैं इस स्थान में आया। but I have forsaken all those things and I have reached this पण मी place. त्या सगळ्या गोष्टी सोडून इकडे आलो. लेकिन मुझे स्वर्गीय आनंद भी नहीं है। but even I am not having heavenly पण happiness. मला स्वर्गाचा आनंद पण नाही. वो व्यक्ति क्या करेगा? such a person, what he will do? तो माणूस काय करेल? क्या वो जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस संसार के उस खुशी को अनुभव करने के लिए प्रयास नहीं करेगा? Will he not labor to return to the same worldly happiness which he had forsaken? काय क्यों तो मैं- इकडे लवकरात लवकर निघून त्या जगाचा वासनाचा आनंद करू शकणार नाही का? क्यों मैं यहाँ आना? Why I should come here? का मी इकडे यावे? इतना अपना समय को अलग कर यहाँ आकर बैठने का वजह ही क्या है? What lies the meaning of living my all time, spending my time here and एवढा- living all what I had there? एवढा वेळ वाया घालून इकडे येऊन बसणं म्हणजे काय? मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, Now I have come and seated मी here, इकडे येऊन इन बसलो. लोग क्या क्या बोलते हैं वो सब करता हूँ, and whatever these people are saying, I'm doing according to हे it. लोक जे पण बोलतात ते मी सगळं मुंह करतो. खोलकर धन्यवाद करने के लिए कहते हैं, मैं करता हूँ। They're telling me to open my mouth and praise, I'm doing. तो गाणं गाणे- बोलत मी स्तुती करतो, स्तुती करतो. गाना करने के लिए बोलते हैं, मैं गाता हूँ। They're asking me to sing, I'm singing. गाणं आंग गायला ब- सांगितलं तर गाणं गातो. आंख बंद करने के लिए कहते हैं, वो भी करता हूँ। They're asking me to close my eyes, I'm doing. डोळे बंद करायला सांगितले तर डोळे बंद करतो. जो जो वो कहते हैं वो सारे बातों को मैं अनुकरण करता हूँ। Whatever they are saying, according to that, I'm following. जे पण ते सांगतात ते मी सर्व काही करतो. लेकिन मुझे परमेश्वर के सम्मुख का वो आनंद नहीं है। But I'm not having the happiness that lies in the presence of पण God. मला त्या देवाच्या सानिध्याचा अनुभव नाही. इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? In this situation, what are we या supposed to do? अवस्थेमध्ये आपण काय करायचं? ये व्यक्ति को आपके सामने कुछ बातों के साथ लेकर आना चाहता हूँ। I would like to introduce this person with some things, with some things concerned with him. या व्यक्तीला काही गोष्टी समोर मी तुम्हाला ठेवू इच्छितो. क्यों मैंने ऐसे कहा इसके बारे में? And why did I say about him so? मी का ह्याच्याविषयी असं बोललो? ये जवान कौन है? Who is this youth? हा तरुण कोण? ये जवान का गुण क्या है? And what are the या characteristics of this तरुणाचे youth? गुण काय इसके आहे? अंदर रहने वाली खूबियां क्या क्या थी? And what were the talents behind ह्याच्या आतमध्ये between him? असलेले गुण किती आहेत? कितने जवान लोग सुनने का आग्रह करते हैं? How many of you youths are desiring to listen about him? इथले इसका- बसलेले तरुण किती लोक आग्रह इसका करतात? खूबियां को आप भी तो सुनिए। Whatever talents he's having might be you may be त्याचे having. गुण जे आहेत तुम्ही पण अनुभव करा. इतना अनुभव उसके अंदर रहा, This much experience he had. एवढे अनुभव त्याच्यामध्ये ये होते. सारे अनुभव उसके भीतर रहने पर भी In spite of having all these experiences in him, एवढे अनुभव त्याच्यामध्ये असून सुद्धा वो संसार के साथ वो आनंद में शामिल होने के लिए नहीं चाहा।
but he never desired to mingle with the happiness of the world. ह्या जगाच्या एवढ्या वासनेमध्ये तो अनुभव करू शकला नाही. बारंबार इस बातों को मैं दोहरा रहा हूं तो आप भी सोच में पड़े होंगे कि क्यों इस बात को ये दोहरा रहा है. Continually, I'm repeating these words. You might be also thinking why this person is repeating so. सारखं सारखं मी हा बोलत आहे, पण तुम्ही विचार करत असाल हा सारखं का असं बोलत आहे. ये जोशुआ का खूबी क्या था? Now, what was the speciality of Joshua? यहोशुआचा गुण काय होतं. पहला, ये अच्छा एक लड़ने वाला योद्धा था. Firstly, he was a warrior. एक लढणारा योद्धा होता. अच्छा लड़ने का खूबी उसके भीतर रहा. He had a talent to fight the battles. चांगलं लढण्याचा त्याच्याकडे अनुभव होता. यहोशू 11:18 में आप जाकर पढ़ लेना. You can read in Joshua chapter 11 verse 18. यहोशुआ 11:18 मध्ये तुम्ही जाऊन वाचा. दूसरा, ये एक अच्छा बेदी था, एक स्पाई था. Secondly, he was a good spy. हा चांगला एक स्पाइन होता. एक अच्छा बेदी था. He was a good spy. उसको कोई टोपी नहीं डाल सकते. And no one can त्याला कोई भी कोणी उसको टोपी धोखा घालू- नहीं दे सकते. no one can betray him. कोणी त्याला धोका देऊ शकलं नाही. वो अपनी नजर में ही सबको तोड़ लेता था. And he can easily discern any तो person. सगळ्यांना नजरेतच मोजत होता. तीसरा, ये अच्छा एक नॉलेजेबल पर्सन था. Thirdly, he had a well knowledge about anything. ठीक है. तिसरं हे पूर्ण बुद्धिहीन मनुष्य होता. दूसरा के लिए मैंने वचन नहीं दिया. नंबर्स 13, 16 and 17 में आप पढ़ लीजिएगा. For second, I didn't give any verse. Numbers chapter 13 verse 16 and 17. गणना 13, 17 आणि ते तुम्ही जाऊन वाचू शकता. गिनती का पुस्तक 13 अध्याय की 16 और 17 में पढ़ सकते हैं. Numbers chapter 13 verse 16 and 17. गणना 13 अध्यायचं 16-17 वचन तुम्ही वाचू शकता. तीसरा मैंने कहा वो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था. Thirdly, I told you that he was a very wise person. तिसरं मी बोललो तो बुद्धिमान मनुष्य होता. व्यवस्था विवरण 34 का 9 में हम पढ़ सकते हो. Deuteronomy chapter 34 verse 9. व्यवस्था अनुवादाचं पुस्तक 29चं 9वं वचन. व्यवस्था विवरण 34 की 9 में आप पढ़ सकते हैं. Deuteronomy chapter 34 verse 9. Here we read अनुवादाचं about it. पुस्तक 34चं 9वं वचन. और चौथा, जो काम ये लेता था उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ता था. Fourthly, whatever task he is to take, he will never leave it incomplete. चौथं जे पण तो काम घेत होता तो त्याला असं अपूर्ण ठेवत नव्हता. इसके हाथ में कुछ काम लग गया है तो उसको पूरा ही करेगा. Whatever task was assigned to him, he will complete it fully. त्याच्या हाती जे काम लागलं ते पूर्ण तो करूनच सोडत इसके असे. बारे में जोशुआ 11 के 15 में आप पढ़ सकते हैं. About this we read in Joshua chapter 11 verse 15. हे यहोशुआ 11 अध्यायचं 15 वचनामध्ये आपण वाचू शकतो. जोशुआ 11 के 15 में आप पढ़ सकते हैं. Book of Joshua chapter 11 verse 15. यहोशुआ 11चं 15 मध्ये तुम्ही वाचू अब ये शकता. सारे क्वालिटीज को, गुणों को एक साथ हम जोड़ देंगे. Now we will join together all these characteristics. ह्या सर्व गुणांना आपण एकत्रित करूया. पहला क्या है? Firstly, what it पहिलं is? काय आहे. अच्छा लड़ने वाला है. He was a good warrior. चांगला लढणारा लड़ने होता. का मतलब क्या है? What is the meaning of a लढणं warrior? म्हणजे काय. मेरे समान एक पतला व्यक्ति कभी लड़ने के लिए जा सकता है क्या? A person who is lean like me, can he go out to fight battle? माझ्यासारखा बारीक मनुष्य लढायला जाऊ शकतो का. एक हड्डी आगे बढ़ने की पहले सोचेगा. Before he steps forward, he will think a while. एक पाय पुढे टाकताना तो विचार करेल. लेकिन एक अच्छा लड़ाकू का मतलब क्या है? But what is the meaning of a good पण warrior? चांगला लढणारा म्हणजे काय. वो एक हिम्मत वाला बलवंत व्यक्ति जो सामना करने का क्षमता रखता है. He is strong and he is capable to face his enemy. तो धैर्याचा मनुष्य हिम्मत ठेवून तो सामना करू शकतो. और एक अच्छा बेदिया है, गुड स्पाई. And he is a good spy. तो चांगला हेरणारा होता. और जहां भी उसको भेजे अच्छा करेक्ट मैसेज लेकर आएगा. Wherever he was sent, he will bring a good message. कुठे पण त्याला पाठवलं तर चांगला एक संदेश घेऊन येत जो असे. चाहिए करेक्ट वही मैसेज लेकर आएगा. Whatever is desirable according to it. जो पाहिजे तो संदेश तो घेऊन येत असे. उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं. And he was a trustworthy त्याच्यावर one. तुम्ही भरोसा ठेवू और शकता. तीसरा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है. And thirdly, he was very wise. तिसरा खूप बुद्धिमान मनुष्य होता. अच्छा ज्ञान उसके अंदर पाया गया. He had good knowledge about all चांगलं things. ज्ञान त्याच्यामध्ये प्राप्त और झालं. चौथा उसके लिए एक टास्क दे दिया तो उसको कैसे भी पूरा करेगा. Fourthly, whatever task will be assigned to him, he will complete it. त्याला जे काही सांगणार ते सर्व काही तो पूर्ण करणार. ऐसे एक अनुभव यदि हमारे भीतर है तो हम क्या करेंगे? If all such experiences are found in us, then what we will do? असा ऐसे अनुभव आपल्यामध्ये असेल तर आपण काय करणार. ऐसे एक व्यक्ति यदि किसी के भीतर ऐसे गुण है तो कभी वो संसार के आनंद को छोड़कर यहाँ आने का कभी सोचेगा क्या? If a person is found with so many characteristics, then will he be able to forsake the worldly happiness and असे- come here?
असे गुण असतील तर ते संसाराच्या वासनांना सोडून इकडे तो येईल का? हमने पढ़ा वो मुख्य वचन में उसके बारे में हमने क्या देखा? In main thing verse, what did we read about him? आपण वाचलेल्या मुख्य वचनामध्ये आपण काय पाहिलं? वहां उसके बारे में क्या लिखा है? What is written about him there? तिकडे त्याच्याविषयी काय लिहिलं आहे? यहोशू नामक जवान तंबू से बाहर नहीं निकलता था. Joshua, a youth, he never departed out of the tabernacle. यहोशू तरुण हा मंडप सोडून बाहेर जात नसे. ये कौन सा तंबू है? This is which हा tabernacle? कोणता मंडप आहे? मिलात वाला तंबू है क्या? It is the tabernacle निवास of मंडप आहे congregation. का? मिलात वाला तंबू है क्या? Is it the हा tabernacle of निवास मंडप आहे congregation? का? ये मिलात वाला तंबू नहीं है. This is not a tabernacle हा of निवास मंडप congregation. नाहीये. एक टेंट झोपड़ी है जिसके अंदर उसको रखा और बाहर नहीं आना है कर कर उधर ही रहा. It is a tent and he was asked to remain there and not to come out of it. एक झोपडी होती आणि त्याला बाहेर येऊ नये असं सांगितलं होतं. लेकिन कभी वो उस तंबू में जाकर रहेगा करके सोच के उसने अपना यात्रा शुरू नहीं किया. Never he thought of that he will go and live in that tent. With this thought he never started his त्या journey. मंडपात जाऊन राहणं असं कधी आणि यात्रा करायचं असं कधी त्याने विचार केला नव्हता. पता है वो क्या सोच के आया था? Do you know with what thought he came? तो काय विचार करून आला होता वो माहिती क्या आहे का? सोच कर आया पता है? Do you know with what thought he तो काय came? विचार करून आला माहिती निर्गमन आहे का? 24 का 13 में आप पढ़िएगा. Exodus chapter 24 verse 13 you read. निर्गमचं पुस्तक 24 अध्यायचं 13 वचन तुम्ही वाचा. जल्दी पढ़िए. And Moses rose up and his minister Joshua and Moses went up into the mount of God. तेव्हा मोशी व त्याचा सेवक यहोशुवा हे उठले आणि मोशी देवाच्या पर्वतावर गेला. मूसा तब मूसा ने यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया. मूसा अपने टहलुआ या सेवक योशु समेत कहाँ चढ़ गया? परमेश्वर की पर्वत पर चढ़ गया. Moses rose up and his minister Joshua they went up into the mount of तो God. मोशे व त्याचा सेवक यहोशुवा हा देवाच्या पर्वतावर गेला. योशु जब मूसा के साथ निकला था तो क्या समझकर क्या माइंड उसके भीतर रहा? When Joshua went along with Moses and started his journey, what was the mindset of him? यहोशुवा जेव्हा मोसे सोबत गेला तेव्हा काय विचाराने तो गेला? मूसा पर्वत में जा रहा है. Moses is going in the top of मोशे the mount, पर्वतावर जात आहे. मुझे भी कहाँ जाने का मौका है? and where also I am having a chance to मैं go. भी उसके साथ पर्वत में जा रहा हूँ. I am also going on top of the मी mount. पण त्याच्यासोबत पर्वतावर जात आहे. इसलिए अभी लड़ाई थोड़ा नहीं चाहिए. That's why लड़ाई नहीं चाहिए. that's why we don't need to fight म्हणून battles. आता लढाई नको. अभी बेदिया का काम भी नहीं चाहिए. And no need of the work of spy. अपना बुद्धि बुद्धि सब साइड में रख देंगे. And whatever our knowledge is there, we'll keep आपली aside. बुद्धी पण ते साईडला अपने ठेवा. सारे गुणों को अलग रख दिया. Then whatever his characteristics were there, he आपले kept it सर्व गुण aside. साईडला ठेवले. कहाँ जाने के लिए निकला था? And where he had head forward आणि कुठे परमेश्वर- जायला निघाले? परमेश्वर के पर्वत में पहुंचूंगा. to go to the mount of God. देवाच्या पर्वतावर निघाले. वो निकला यात्रा. He started his journey. त्यांची यात्रा त्यांनी सुरू केली. आधा यात्रा में क्या हुआ? In the half of the journey, what happened? मध्य यात्रेत काय झालं? मूसा कहता है Moses is saying, मूसाने बोललं, ये तंबू में तू बैठ जा. you sit in this या tabernacle. मंडपात तू बस. पर्वत की आधा यात्रा में मूसा योशु को देख कर कहता तू इधर ही रह जा. In the midst of the journey towards the mount, Moses is asking Joshua to sit in the tabernacle. मोशे यहोशाला पाहून म्हणतो तो इथेच बस. मूसा आगे चला गया. And Moses went forward. आणि मोशे पुढे निघून गेला. क्या हुआ? What happened? काय झालं? 33 के 11 में मूसा का अनुभव हमने पढ़ा. 33 And in chapter 33, verse 11, we saw his experience. 11 मध्ये आपण त्याचा अनुभव मित्र वाचला. के समान आमने सामने बातचीत इन लोग का. They were like friends speaking face to face. मित्र समान ते समोरासमोर बोलत होते. योशु योशु यहोशू कुठे गेला? क्या कर रहा है? And what is Joshua doing? वहां हमने पढ़ा तंबू से बाहर नहीं निकला. That there we read that he departed not out of the आपण तिकडे tabernacle. वाचलं तर मंडपाच्या बाहेर गेला नाही. तंबू के योशु के सामने दो ऑप्शंस है. There were two options lying before Joshua. यहोशा समोर 2 पर्याय होते. अच्छा लड़ने वाला है, चांगला लढणारा He होता. was a good warrior. अच्छा बुद्धिमान और ज्ञान है, He had good knowledge. चांगला बुद्धिमान होता. अच्छा स्पायर है, अच्छा स्पाई कर सकता है. कोई भी जानेगा नहीं ऐसे स्पाई करके आ जाएगा. And he was good spy without others letting know about आणि his चांगला presence. हेरणारा होता. कोणी तिकडे जाऊ शकलं नाही. जो काम दिया तो भी पूरा करने वाला क्षमता पोटेंशियल इसके अंदर है. And he had a capability to complete the task assigned to him. जे पण काम दिलं ते पूर्ण करणारी क्षमता त्याच्यामध्ये होती. लेकिन ये जवान ने किया हुआ काम क्या है? But what this youth did, पण या तरुणाने केलेलं काम काय आहे? क्या लिखा है आप लोग बताइए. काय what is लिहिलं तुम्ही written there, सांगा. you say, ये जवान क्या किया? what this youth did, या तरुणाने काय केलं? क्या किया?
तंबू से बाहर नहीं निकला। He departed not out of the tabernacle. मंडपापासून तो बाहेर अभी निघाला नाही. आपसे मैं पूछता हूँ, तंबू के बाहर दो बातें हैं। Now I'm asking you, there are two things outside the tabernacle. आता मी तुम्हाला विचारतो, मंडपाच्या बाहेर दोन गोष्टी आहेत. क्या है दो? What are those two त्या things? दोन गोष्टी काय आहेत? एक तंबू से बाहर निकलने से First, if we depart out of the tabernacle, पहिलं मंडपाच्या बाहेर निघाले पर्वत में मूसा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने वाला एक स्वर्गीय अनुभव उसके लिए है। now Moses is having a heavenly experience of having conversation with God on the mount. मोशे सारखं देवाशी बोलणाऱ्या समोरासमोर एक अनुभव त्याच्या समोर आहे. उसके लिए निकल आया था। For that purpose he brought him. त्याच्यासाठी तो घेऊन आला होता. योशु को मिला क्या? Did Joshua get it? यहोशाला भेटला का? सब लोग बोलिए, मिला या नहीं मिला? You tell, did he get it or no? यस और नो? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा। हाँ या नहीं? ऊंची आवाज से बोलिए, नहीं मिला। He didn't get it. नाही बॉयस भेटला. ऊंची आवाज से क्या बोला? नहीं मिला। आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? If you don't get it, what you will do? तुम्हाला भेटलं नाही तर तुम्ही काय करणार? अच्छा स्पायर है आप, You are a good spy. चांगला हेरणारा अच्छा लड़ने आहे. वाले हैं, You are a good warrior. चांगला लढणारा आहे. अच्छा नॉलेज है। You are having good चांगला knowledge. बुद्धी अरे आहे. मेरा पर्पस फुलफिल करना है, इसलिए तो मैं निकला है ना। To fulfill my purpose only, I have head forward. माझा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी मी ये निघालो तंबू के आहे. अंदर बैठने थोड़ी आया मैं। Have I come here to sit inside the या मंडपामध्ये tabernacle? बसायला मी थोडी उसने आलो. अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, He didn't use his own mind. तिकडे त्याने कोणतंही डोकं लावलं नाही. चुपचाप अंदर बैठा है। He kept silently. He तिकडे went शांत तो silently. बसला. एक तरफ से मूसा का अनुभव उसको नहीं मिला, One part we see that he didn't get the experience of एका Moses. बाजूला मोशेचा अनुभव त्याला भेटला नाही. दूसरी तरफ में क्या चल रहा है? Secondly, on the second part, what we see, चावनी में क्या है? what is there in the camp? कैंप में क्या चल रहा है? What is going on in the camp? लोगों के मध्ये काय बीच में चाललंय? क्या चल रहा है? What is happening in the midst of the people? लोकांमध्ये काय चाललं जब आहे? मूसा और योशु दोनों नीचे आ रहे थे, When Joshua and Moses both were descending from योशु को Mount, समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है, Joshua could not understand what is going on. यहोशुआला समजलं नाही काय चालू लेकिन आहे. लेकिन मूसा का नीचे नाच गाना चल रहा है भैया। But Moses said, what dancing and singing I can पण hear. मोशे म्हणतो खाली नाच गाणं चालू बछड़ा आहे. बनाए, They have prepared the cow. नाच रहे हैं, They are dancing. गा रहे हैं, They are singing. आनंद मना रहे हैं। They are making merry. शायद उसके फ्रेंड्स हुआ होंगे, Might be his friends also असू may be शकतो त्याचे there. मित्र तिकडे उसके असतील. घर के अड़ोस पड़ोस लोग होंगे। Or it may also may be his neighbors also may be there. त्याच्या घराच्या शेजारी तिकडे असतील. सारे लोग उसके साथ है। All those people were there. सर्व लोक त्याच्या सोबत आहेत. इसने उनको टाटा बाय बाय करके निकल के आया था। That is why seeing them off, he had came there. क्या बोलकर आया त्याला था? करून आला. What saying to them he मैं came? परमेश्वर के पर्वत में जा रहा हूँ। I am going to the mount of मी God. देवाच्या पर्वतावर लेकिन चाललो. अभी कौन सा अवस्था में है? But now in which situation he पण is? आता कोणत्या परिस्थितीमध्ये छोड़कर आहे? आया हुआ ये व्यक्ति What the person who had forsaken everything, सोडून प्रा- आलेला हा व्यक्ती प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। the thing which he had gone to receive, he was unable to do प्राप्त it. करणारा त्या वस्तूला पण तो प्राप्त करू शकला नाही. लेकिन फिर भी वो अपने तंबू को क्या नहीं किया? Yet what did he do? पण तरी पण त्याने मंडपाला काय केलं नाही. तंबू को छोड़ा ही नहीं। He never departed out of the त्याने मंडप tabernacle. सोडलं नाही. कई बार हमको ऐसे लगता है, हम जब इधर आते हैं कई बातों को त्याग कर इधर झुंड में होकर इकट्ठा होते हैं, जो आते हैं मिलता भी नहीं और प्रभु को हमारे प्रति कोई कदर ही नहीं है। Many times it happens with us that we are forsaking many things and coming here, but after coming and gathering here also, we do not receive anything and we think that God is not concerned about us. आपण सगळा विचार करतो की सगळं सोडून आम्ही इकडे आलो आहे, पण देवाला आपल्याबद्दल काही काळजीच नाही. मैं इधर आकर कैसे रोता हूँ, क्या मांगता हूँ, क्या पूछता हूँ, कई बार मुझे कोई जवाब ही नहीं मिलता है। I'm coming here, I'm crying, I'm asking many things, but many a times I receive no answer. मी इकडे येऊन काही मागतो, रडतो, पण मला काही गोष्टीचा प्रश्नाचं उत्तर भेटत नाही. अभिषेक मांगता हूँ, अभिषेक नहीं मिलता है। I'm asking anointing, I'm not getting. अभिषेक मागतो, अभिषेक मिळत नाही. अनुग्रह मांगता हूँ, अनुग्रह नहीं मिलता है। Asking grace, I'm not getting. कृपा मागतो, कृपा मिळत नाही. मेरे जीवन बदलना है कर मेरे बीता हुआ गिरावट से पाप से बाहर निकलना है करके पूछता हूँ, लेकिन नहीं होता है। I'm asking transformation of life. I want to come out of the sin and the failures of my life, but I'm not getting it. पतनापासून झालेलं माझं जीवन ते त्याच्यासाठी मी मागतो, पण ते पण मिळत नाही. कमरा पूरा अंधकार में भरा हुआ है, The room is full of darkness. माझी खोली पूर्ण अंधाराने बेरलेली जीवन आहे. पूरा निराशा से भरा हुआ My है। life is full of despair. जीवनामध्ये नैराश्य आशा झालं के आहे. साथ कई बातों को छोड़कर मैं इधर आया था, With the hope, forsaking many things, I came. आशेने काही सोडून गोष्टी मी इकडे आलो आहे. लेकिन निराशा के साथ बैठा हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि वापस उधर जाऊं
But with despair, I'm sitting in His presence and thinking, shall I return? नैराश्याने इकडे बसून परत विचार करतो परत तिकडे जाऊ का? या बैठ के मुझे क्या ही मिला है अब तक? Sitting here, what have I received till इकडे now? बसून मला अजून काय मिळालं आहे? यदि हमारा अवस्था ऐसा है तो If our situation is like this, जर आपली परिस्थिती अशी आहे आपके तर लिए एक मैसेज प्रभु देना चाहता है. then God would like to give you a message. तुमच्यासाठी एक संदेश देव दे इच्छितो. यहोशू नामक जवान तंबू को नहीं छोड़ा. Joshua, a young man, he did not depart out of tabernacle. यहोशाने तरुण मनुष्य मंडप सोडून गेला नाही. पवित्र आत्मा ने उस पद को मुख्य तौर से आपके लिए मेरे लिए लिख के रखा. उसने उस तंबू को नहीं छोड़ा. Holy Spirit especially had written this context for you and me that he departed not out of पवित्र tabernacle. आत्म्याने तुमच्याने आमच्यासाठी ते लिहून ठेवलं आहे की त्याने मंडप सोडून गेला नाही. यदि आपका अनुभव ऐसा है तो If your state is like तुमचा this, अनुभव तसा आहे तर प्रभु आपके लिए देने वाला संदेश, the message which God is giving to you, देव जो तुम्हाला देणारा आप संदेश, छोड़कर आए हैं कई बातों को. many things you have forsaken and काही came here, गोष्टी सोडून तुम्ही आला आहात. प्राप्त करने के लिए जिस बातों के लिए आए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ. things which you have come here to receive, you have not yet received. काही गोष्टी ज्या प्राप्त तुम्हाला करायच्या आहेत ते तुम्हाला अजून प्राप्त झाल्या लेकिन नाही. फिर भी क्या करना है? But yet what you have to do, पण तरी पण काय करायचं आहे? क्या करना है? what you have to do, आप लोग बोलिए क्या करेंगे? तुम्ही सांगा काय You करायचं? tell ऊंची आवाज से what क्या you will करना है? यहोशू ने क्या किया? what did Joshua do? यहोशाने काय केलं? तंबू को नहीं छोड़ा. He departed not out of tabernacle. मंडपाला त्याने सोडलं नाही. आप लोग बोलिए क्या करना है? And you tell what you have to तुम्ही do. सांगा काय करायचं आहे? ऊंची आवाज से बोलिए क्या करना है? With a loud voice tell. उच्च स्वराने Voice. सांगा काय करायचं आहे? बॉयज बोलिए क्या करना है? और ऊंची आवाज से बोलिए ना. तंबू को नहीं छोड़ना है. You should not depart out of tabernacle. मंडपाला सोडायचं नाही. गर्ल्स क्या क्या नहीं छोड़ना है? हाँ जी. अयो बहुत परेशानी से बैठे, आपको क्या मालूम है? प्रभु की नाम की स्तुति. Glory be to the name of the Lord. देवाच्या नावाची स्तुती असो. तंबू को नहीं छोड़ना है. You should not depart out of मंडपाला tabernacle. सोडायचं नाही. परमेश्वर की सम्मुख को नहीं छोड़ना You है. should not leave the presence देवाच्या of God. सानिध्याला उस सोडायचं नाही. मकसद से नहीं लौटना है. And you should not return with that purpose. उस त्या उद्देशाने आग्रह परत जायचं नाही. उस आग्रह को नहीं छोड़ना है. You should not leave that त्या desire. आग्रहाला सोडायचं नाही. वो मांग को नहीं त्यागना है. You should not forsake that way. त्या जिस- मार्गाला सोडायचं जिस नाही. मकसद के लिए आगे आया, With what intention you came forward. ज्या उद्देशाने पुढे आलो, यहोशू उस मकसद से पीछे नहीं गया. Joshua did not return back, did not return त्या- back from that purpose. यहोशुआ त्या उद्देशाने मागे हटला नाही. आप और मैं हम क्या करने वाले हैं? You and I, what we are doing, we want तुम्ही to आणि do. मी काय करणार आहे? एक पुराना कहानी आपने सुना होगा ना. I think you must have listened a small old story. एक जुनी गोष्ट तुम्ही ऐकली असेल. एक फॉक्स को ग्रेप्स बहुत पसंद था. There was one fox who liked grapes. कोल्ह्याला द्राक्ष खूप आवडत होती. बहुत उचक उचक कर देखा. He was sleeping and jumping. खूप उड्या मारून पाहिलं. फिर क्या हुआ? And what happened? मग काय झालं? पहुंच ही नहीं पाया. He was unable to reach to तिकडे that पोहोचू grapes. शकला फिर नाही. आखिरी में क्या बोला? Finally, what did he मग say? शेवटी काय बोलला? फीका है. फीका है सौ. Those grapes are sour. तो अच्छा नहीं. फिक्कट आहे. फीका है. Those grapes are sour. ऐसे फिक्कट बोलकर आहे. चला गया. Like that way saying, he went off. असं बोलून तो निघून गेला. क्या हम उस लोमड़ी के समान है क्या? Are we like that fox? आपण त्या कोल्ह्यासारखे हाँ आहोत बहुत का? प्रयास किया मैं भी. You are telling, I have labored so much. मैं तुम्ही भी बोलणार बहुत- मी खूप प्रयास केला. मैं भी बहुत प्रार्थना किया. I had also prayed so much. मी खूप प्रार्थना केली. मैं भी कोई ऊंची आवाज में चिल्लाया. I had also screamed मी loudly. पण खूप मोठ्या आवाजाने मैं ओरडलो. भी अच्छा ऊंची आवाज में स्तुति भी किया. I had also praised मी loudly. मोठ्या आवाजाने स्तुती पण केली. आत्मा में भी भरा. I have also filled आत्म्यामध्ये anointing. पण क्या भरलो. क्या करना सब करके देखा. Whatever has to be done, I have done जे पण it. सांगितलं ते सर्व काही केलं. कुछ भी नहीं हुआ. But nothing पण happened. काहीच नाही झालं. फीका है. Everything is of no फिक्कट use. आहे. ऐसे बोलकर लौटना है क्या? Like that we sing, are we to return? असं बोलून निघून जायचं आहे लेकिन का? यहोशू नामक जवान तंबू को नहीं छोड़ा. But Joshua, young man, he did not depart out of पण tabernacle. यहोशुआने मंडपाचं सोडलं नाही. जानते हैं वो तंबू को नहीं छोड़ा इसीलिए क्या हुआ? Do you know, because of he not leaving the tabernacle, what मंडपाला happened? सोडलं नाही म्हणून काय जो झालं तुम्हाला माहिती जोशुआ आहे का? को बाइबल जो है दो टाइटल में एड्रेस करता है. Bible addresses Joshua in two types. बायबलचं जे आहे टायटल, दोन टायटल. टायटलचं टायटल. एक उसको मूसा का दास करके कहा गया Firstly, it as servant of Moses, एक मोशेचा सेवक म्हणून त्याला बोललं. और एक समय आया वो प्रभु का दास होकर बन गया. and there was one time when he became servant आणि of अशी God. एक वेळ आली की त्याला देवाचा दास म्हणून बोललं. यही व्यक्ति जो तंबू के अंदर कोई दर्शन नहीं, परमेश्वर के साथ वार्तालाप नहीं, कोई स्वर्गीय अनुभव नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अनुभव नहीं रहा हुआ, ये मूसा का दास
बहुत ही जल्दी परमेश्वर का दास होकर बना। This same person which was servant of Moses, sitting in that tabernacle, in that tent, without any vision, without any heavenly experiences, without any conversation with God, afterwards he became the servant of God. तो सेमच यहोशुवा ज्या मोशेच्या आज्ञेमध्ये राहून काहीच भेटलं नाही तरी तो त्याच्या आज्ञेमध्ये राहिला. यहोशू 1:1 In book of Joshua chapter 1 verse 1 यहोशुवा एक पहिला अध्यायाचं पहिलं गिनती वचन 11:28 and Numbers 11:18. गणना 11:28 वचन. ये दो भाग में पढ़ सकते हैं। मूसा का दास यहोशू कर कर उसको संबोधित मतलब उसको एड्रेस किया गया है। Here he has been addressed as Joshua, servant of Moses. ह्या दोन गोष्टींमध्ये पाहतो की यहोशुवाला दोन ह्याच्यामध्ये संबोधित केलं आहे. तो कैसे उसको एड्रेस किया? How he was addressed? कसं त्याचं संबोधन केलं. मूसा का नौकर है, दास है बस, He was Moses' servant. हा मोशेचा सेवक आहे. लेकिन उसका एड्रेस आखिरी वैसे ही नहीं रहा। But the same way, till the end, he was not being पण called. नंतर त्याची ओळख तशीच राहिली नाही. ये बदल गया ये एड्रेस। This was changed. ती ओळख बदलून गेली. जजेस 2:8 पढ़िएगा Book of Judges chapter 2 verse 8. जल्दी। शास्त्रेचं पुस्तक दुसरा अध्यायचं 8 वचन. परमेश्वराचा सेवक नूनाचा मुलगा यहोशुवा देखिए परमेश्वराचा सेवक नूचा मुलगा यहोशुआ। See, Joshua, son of Nun, the servant of God. परमेश्वराचा सेवक नूनाचा मुलगा यहोशुवा. तो उसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? त्याचा अर्थ काय? एक समय मूसा का सेवक, अभी किसका सेवक? परमेश्वर का सेवक। At once upon a time, he was servant of Moses. Now he is the servant of God. पहिला त्याला मोशेचा सेवक म्हणलं होतं, आता परमेश्वराचा सेवक असं बोललं गेलं आहे. जोशुआ 24:29 में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। About this, we can read in book of Joshua chapter 24 verse 29. योशु 24:29 में भी पढ़ सकते हैं। Book of Joshua chapter 24 verse 29. यहोशुवाचं पुस्तक 24 अध्याय 29 वचनामध्ये तुम्ही वाचू पर्वत शकता. में आने के समय किसका सेवक होकर आया था वो? While he was coming at the mount, whose servant was he? पर्वतावर जेव्हा यायचं होतं तेव्हा कोणाचा सेवक होऊन तो आला किसका होता? सेवक होकर वो आया था मूसा के साथ? With Moses, about whose servant was he, and he came? कोणाचा बस. सेवक होऊन आला होता. बस उसका टाइटल था मूसा का सेवक। He was been addressed as servant of त्याची ओळख Moses. होती मोशेचा सेवक. तंबू में रहने के समय वो कौन रहा? While remaining in the tabernacle, who he was? वहां भी पढ़ते हैं There also we are reading. मूसा का सेवक यहोशू तंबू सर्वंट- से नहीं निकला। Servant of Moses, Joshua, departed not out of tabernacle. तिकडे पण आपण वाचतो मोशेचा सेवक यहोशुवा तो मंडपाच्या बाहेर निघाला ना. यहोशू मूसा का सेवक होकर ही तंबू में रहा। Joshua, being servant of Moses, he remained in tabernacle. यहोशुवा मोशेचा सेवक होऊनच त्या मंडपात राहिला. लेकिन ये तंबू के अंदर रहने वाले उस समय में But while he was in the tabernacle, in the span of पण that त्या time, मंडपात राहण्याच्या वेळी एक व्यक्ति उसको देख रहा था। one person was observing him. एक माणूस त्याला पाहत होता. एक व्यक्ति उसकी हर एक बातों का ऊपर निगरानी कर रहा था। One person was observing all his actions. एक मनुष्य त्याच्या प्रत्येक क्रियाला और पाहत ये होता. बातों को मूसा भी नहीं जान रहा था। And even Moses was ignorant about आणि it. ह्या गोष्टीला मोशे सुद्धा ओळखत नव्हता. मूसा को भी मालूम नहीं था। Even Moses didn't know about it. मूसा मोशेला को पण माहित नव्हतं. मूसा को ऐसा लगा प्रभु तो मित्र के समान मेरे सामने मेरे साथ आमने सामने बात कर रहा है ना। Moses thought that God as a friend is speaking to me face to face. मोशेला वाटलं मित्रासारखं देव माझ्यासोबत बोलत आहे. और एक बार ध्यान से सुनिएगा, Once again, keenly listen. अजून एकदा लक्षपूर्वक मूसा ऐका. के साथ प्रभु का आमने सामने बात चलने पर भी In spite God speaking to Moses face to face, मोसाशी समोरासमोर देवाशी बोलणं झालं तरी कुछ भी नहीं, दर्शन के साथ स्वर्गीय अनुभव को प्राप्त करने के लिए छोड़कर आया हुआ एक काला कोठरी के भीतर निराशा के साथ कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तंबू को छोड़े बिना अंदर बैठा हुआ यहोशू को प्रभु ने देखा। but God had observed Joshua, which had forsaken everything and sitting in that darkened room with no hope, with no heavenly vision, with no conversation of God. पण सर्व काही त्यागून आलेला यहोशुवा कोणतीही आशा नाही, निराशाने तो मंडपात राहिला होता. कितने लोग ये नहीं जानते हैं कि मेरा ऊपर प्रभु का एक नजर है। How many of you don't know that God is having a glimpse on me? किती लोकांना माहिती आहे की देवाची एक दृष्टी आपल्यावर आहे. बहुत ही जल्दी एक रूपांतर का कार्य होने वाला है। Very soon a transformation is going to take place. खूपच मूसा का लवकर एक सेवक रूपांतरण होणार. मूसा का सेवक यहोवा का परमेश्वर का सेवक होकर बनने वाला है। And the servant who was of Moses is not going to be transformed into servant of God. मोशाचा सेवक परमेश्वराचा सेवक होऊन बदलणार ये आहे. ये केवल उसका टाइटल में चेंज नहीं है,
This is not only a change in his title, त्याच्या संबोधनाच्या मध्ये वो हे उसके नाहीये. उसके हाथ में दिया हुआ जिम्मेदारी में भी एक अंतर था. and there is also a difference in the responsibility given to him. त्याच्या हातात दिलेल्या जबाबदारीचं पण होतं. एक समय आया, मूसा बोला यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता. There came a time when Moses said that you can't go forward एक वेळ from this होती- place. एक वेळ होती की मोशे त्याला बोलत होता तू ह्याच्या पण पुढे जाऊ शकत व्यवस्था नाही. विवरण 31:2 में आप पढ़ सकते हैं. Deuteronomy chapter 31 verse 2. या, अनुवादाचं पुस्तक 31चं दुसरं वचन. पढ़िए जल्दी, एक लैंग्वेज में, हिंदी में पढ़ो, जल्दी पढ़ो. ड्यूटोनॉमी, व्यवस्था विवरण 31:2. और उसने उससे कहा, ये भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ आगे नहीं है क्या? और अब मैं चल फिर नहीं सकता. आगे देखिए, मैं 120 वर्ष का आ गया, मैं आगे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, नहीं हो पाएगा मुझे. Now I am 120 years old. I can no more go out. 120 वर्षाचा झाला, यापुढे मला ये जा होणार नाही. मूसा का एक समय आया, उसके बाद कहा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे नहीं हो पाएगा. There came a time for Moses that he was unable to move forward. मोशेची अशी एक वेळ आली की आता मी पुढे जाऊ शकत नाही. तुरंत क्या हुआ? Immediately what happened? लगेचच काय झालं? मूसा को लगा अभी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ये लोगों का अवस्था क्या होगा? Moses started thinking that if I don't go forward, then what will be the state of this people? मोशेला असं वाटलं आता मी पुढे जाणार नाही, या मिस- लोकांचं काय मिस्र होईल? से तो इनको लेकर आ गया हूँ, Now I have brought them out of Egypt. कनान में ले जाना है. सोडून आला. Now I have to lead them towards Canaan. कनानामध्ये जायचं पहले आहे. के समान आना जाना मुझे नहीं हो पा रहा है. Now as before, I cannot go out and come in. पहिल्यासारखं ये जा होत नाही. क्या होगा? What will काय happen? होणार? तुरंत प्रभु एक मैसेज देता है. Immediately God is giving him a लगेचच message. तो एक देव त्याला संदेश देतो. क्या है वो मैसेज? What is that message? तो संदेश काय आहे? एक व्यक्ति को मैं देख के रखा हूँ, I have appointed one person for एका me. व्यक्तीला मी बघून आहे. अब से लेकर आगे वो जाएगा. Henceforth, he will lead the people. आतापासून पुढे तो जाणार. तू केवल जाकर कनान देश को देख लेना, You have to just go and take a glance over तू Canaan. फक्त जाऊन त्या कनान देशाला पहा. लेकिन वो व्यक्ति कनान देश में प्रवेश करेगा और लोगों को भी ले जाएगा. But that person will enter Canaan and he'll also lead people there. पण तो व्यक्ती त्या कनान देशात प्रवेश करेल आणि लोकांना पण घेऊन जाईल. कौन है वो? Who is that आणि person? तो कोण आहे? जिसने तंबू को नहीं छोड़ा. Who did not ज्याने depart out of ज्याने tabernacle. मंडपाला सोडलं नाही. उसको प्रभु देख रहा है. God was observing him. त्याला देव पाहत आहे. मिस्र को छोड़ा हुआ अनुभव क्या है? What is the experience of forsaking Egypt मिस्राला सोडण्याचा अनुभव काय आहे? उद्धार पाकर, after receiving तारण salvation, प्राप्त करून, बपतिस्मा लेकर, after taking baptism, बाप्तिस्मा घेऊन, अभिषेक पाकर, taking anointing, अभिषेक प्राप्त संतों करून, के संगति में आकर जुड़ने वाला अनुभव. after coming into fellowship of the saints and forsaking everything. संतांच्या संगतीत राहून जोडणारा ये अनुभव. अनुभव हम सब जो कोई यहाँ बैठे हैं सब लोगों ने प्राप्त किया है. All these experiences, all we who have seated here have हा experienced it. अनुभव जेवढे पण इकडे लोक बसले आहेत त्यांनी प्राप्त केला आहे. मूसा बोलते हैं आगे मुझे नहीं हो पाएगा, Moses is saying, henceforth I cannot. पण मोशे म्हणतो पुढे मला होणार लेकिन नाही. ये जिम्मेदारी किसके हाथ में है? But to whom was this responsibility given? एक व्यक्ति है जिसने तंबू को, जवाबदारी कोणाकडे एक व्यक्ति है जिसने तंबू को नहीं छोड़ा. There is one person who departed not out of एक व्यक्ती tabernacle. आहे ज्याने मंडपाला सोडलं नाही. वो कानान में प्रवेश करेगा. He will enter Canaan. तो कनान देशामध्ये प्रवेश वो करेल तुम्हें भी, लोगों को भी कानान में ले जाएगा. And he will also lead people there. आणि तो लोकांना सुद्धा त्या कनान देशामध्ये यर्दन घेऊन जाईल. आने दो, Let Jordan come. यार्देन येऊ दे. कोई भी चुनौती करने दो. Let anyone challenge कोणी him. पण जे- चेतावणी येऊ द्या. जैसे मैं तेरे साथ रहा उसके साथ नहीं, मैं रहूंगा. As I was with you, I will also be with him. जसा मी तुझ्या सोबत होतो तसंच मी त्याच्या सोबतही ये असणार. हमको क्या संदेश दे रहा है? Now what this is teaching us, हा आपल्याला संदेश कोणता देत आहे? उद्धार पाकर, बपतिस्मा लेकर, अभिषेक पाकर पवित्र लोगों के संगति में आना हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ है. after receiving salvation, taking water baptism, receiving anointing, coming in the fellowship of the saints, here only our journey does not end. आपला बाप्तिस्मा घेऊन तारण प्राप्त करून पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त करून देवाच्या संतांच्या संगतीमध्ये राहून एवढंच प्राप्त करणार नाही. हमें कानान में प्रवेश करना है. We have to enter Canaan. आपल्याला कनानामध्ये वो प्रवेश स्वर्गीय करायचा आहे. कानान में प्रवेश We करना है. have to enter heavenly Canaan. आपल्याला स्वर्गीय कनानामध्ये प्रभु प्रवेश यीशु करायचा मसीह आहे. के आगमन में हम उठा लिया जाना है. We have to be caught up in the coming of Lord येशू Jesus ख्रिस्ताच्या Christ. आगमनामध्ये आपल्याला उचललं गेलं यीशु मसीह पाहिजे. के समान मुझे बदलना है. We have to be transformed like Lord Jesus. येशू ख्रिस्ता समान मला बदलायचं आहे. मुझे देखने वाले मसीह का दुल्हन होकर बोलना है.
The one who God in seeing me, I have to be transformed as his bride. जे पण मला पाहतील ते देवाची वधू आहे असं म्हणतील. मैं केवल नहीं बल्कि मैं अपने दोस्तों को, मेरे साथ वालों को, मेरे पास जितने लोग संपर्क में आते हैं उनको भी मैं कनान में ले जाऊंगा. Not only I, but those people, my friends who are my companions who are with me, even I have to lead them towards Canaan. फक्त मीच नाही तर माझ्यासोबत जे पण मित्रमैत्रिणी आहेत मी त्या सगळ्यांना त्या कनान देशामध्ये घेऊन जाईल. देखिए यहोशू का अनुभव. See the experience of Joshua. यहोशुआचा अनुभव पहा. एक समय सब छोड़कर आया, अंधेरा कमरे में छोड़ दिया, ऊपर मूसा के लिए तो स्वर्गीय अनुभव, मुझे क्या है कर कर अंदर बना रहा हुआ ये यहोशू. There was one time he forsaken everything. He was in that darkened room. Up to Moses was having a heavenly conversation experience, but he didn't had anything. This person, जगिक वासना सोडून अंधाराच्या खोलीमध्ये राहणारा मला काय भेटणार मोशेसारखा सेवक असा बोलणारा तो बोलला. आता त्याचा काय अनुभव आहे. प्रभु ने उसके लिए सेवा ठहरा कर रखा. but God had already appointed a ministry for him. प्रभूने त्याच्यासाठी सेवा सोडून ठेवली मूसा आहे. एक हद तक ही, उसके बाद नहीं हो पाएगा. Moses was only to one extent. After that, he was unable. मोशेच्या एका अवधीपर्यंत त्याच्या पुढे होणार नाही. लेकिन यहोशू ने क्या कहा? But see, what did Joshua पण say? यहोशुआने काय बोललं. 14 अध्याय के 11 वचन, एक वचन केवल पढ़ लीजिएगा. 14:11. Chapter 14, verse 11. 14 अध्यायचं 11 वचन. जल्दी एक लैंग्वेज जल्दी पढ़िए. जोशुआ 14:11. जितने बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल आज भी अभी तक मुझ में है. युद्ध करने या भीतर बाहर जाने आने में के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अभी भी मुझ में है. उस समय जो सामर्थ थी आज भी वो सामर्थ मेरे अंदर है. The strength which I had in those days, even now I'm having that. जेवढी ताकद त्यावेळी माझ्यात होती तेवढीच आजही आहे. उस समय जब मूसा के साथ उसका दास होकर जैसे मैं रहा, उस समय जो सामर्थ मेरे भीतर रहा आज भी मेरे अंदर वो सामर्थ है. In those days, as I had lived as servant of Moses, and the strength which I had, even now I'm having that. जेव्हा मी यहोशू- मोशेचा सेवक होता जसे सामर्थ्य तेवढी माझी होती यहो- तेवढीच आजही आहे. यहोशू ने ये नहीं बोला कि मुझे आगे नहीं हो पाएगा और कोई जिम्मेदारी ले लो. Joshua didn't say that I'm unable to move forward. Now, please give this responsibility to यहोशुआने असं नाही someone बोलला else. आता मला होणार यहो- नाही दुसरा कोणाला तरी घ्या. यहोशू क्या कहता है? What did Joshua say? यहोशुआ काय बोलतो. आज भी मुझे अंदर भीतर और बाहर जाने का बल है. Even today, I'm able to go out and come in. आजही मला आतमध्ये आणि बाहेर जाण्याचा तेवढीच ताकद इसलिए आहे. अगला वचन में वो क्या दावा करता है? That is why in the next verse, what is he claiming? त्यातील पुढच्या वचनामध्ये तो काय बोलतो. मुझे इस पहाड़ को दे देना. Give me this mountain. त्या पर्वताला मला द्या. हाँ, मुझे इस पहाड़ को देओ करके वो दावा कर रहा है. He's claiming that mountain. तो प्रदेश मला द्या. कितने लोग ऐसे एक दावा करना चाहते हैं? How many of you will like to claim in such a way? किती लोक हा असा दावा लोक करू इच्छितात. प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है. The coming of Lord is very nigh. देवाचं आगमन खूप जवळ आहे. हमारा आंखों को बंद करेंगे. Let us close our आपले eyes. डोळे बंद करूया. सब लोग घुटने में आइएगा. All of you be on your knees. सर्वांनी गुडघ्यावर बसूया. परमेश्वर के सम्मुख में हमारे आंखों को बंद करते हुए Let us closing our eyes in the presence of God. देवाच्या सानिध्यामध्ये आपले डोळे बंद करूया. परमेश्वर के सम्मुख में उद्धार पाकर, पानी का बपतिस्मा लेकर, अभिषेक पाकर इस स्थान में आने के साथ हमारा यात्रा खत्म नहीं हुआ है. Receiving salvation, taking water baptism, receiving anointing, and coming in this fellowship and coming in this place. Here only everything, our journey is not going to come देवाच्या at an end. सानिध्यामध्ये येऊन पाण्याचा बाप्तिस्मा घेऊन पवित्र आत्मा अभिषेक मिळून फक्त देवाच्या सानिध्यात बसणं इथेच आपली यात्रा संपली नाही. प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है. The coming of Lord Jesus is very nigh. देवाचं आगमन खूपच जवळ आहे. मसीह को मिलने के लिए हम तैयार है. Are we ready to meet Christ? ख्रिस्ताला भेटण्यासाठी तुम्ही तयार आहात यीशु का? मसीह के दिव्य स्वभाव में हम बढ़ रहे हैं. Are we growing in the divine character of दैवीय Jesus? आरोग्य तुम्ही भरत आहे का? क्या आज भी हम कई बातों में संघर्ष करते हुए, लड़ाई करते हुए अंदर ही अंदर हम कई सवालों के साथ गूंजे हुए हैं? Yeah, whether in between us with some things, with some questions, are we struggling and full of confusion? काही गोष्टींना प्रश्नांना घेऊन आतमध्ये तुम्ही तळमळत आहात. बार आनंद मनाने वाले कई लोग इस संसार की खुशी में धुंध है. Many of the people outside, they are fully mingled, entangled in the worldly happiness. जगिक आनंद करणारे ते त्यामध्ये ते व्यस्त आहेत. एक जन स्वर्गीय खुशी को अनुभव कर रहा है. And one group is experiencing heavenly happiness. एक कळप जो स्वर्गीय आनंदाला तो आनंद करत लेकिन आहे. मेरा चिंता यहाँ बैठे हुए योशू के ऊपर है. But my eyes are towards your seated Joshua. पण माझी दृष्टी त्या यहोशुआला इथे बसलेल्या मध्ये क्या आहे. योशू तंबू को छोड़े बिना उसी अनुभव में पाया जा रहा है क्या?
Is Joshua being found in that experience of not leaving the काय tabernacle? यहोशुवा त्या मंडपाला सोडून न जाता त्या अनुभवामध्ये होत आहे का? हमारे आंखों को बंद करते हुए Yeah. Closing our eyes. आपले डोळे बंद करून अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? Can you ask a question to yourself? आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारू प्रभु, मैं कई शकता का? बातों को छोड़कर तेरे सम्मुख में आया. Lord, forsaking many things, I've come into your हे देवा, presence. मी काही गोष्टी सोडून तुझ्या सानिध्यात आलो. मेरे मित्र और मेरे साथ रहने वालों जो जो करते हैं उनमें से कई बातों को छोड़कर त्याग कर तेरे सम्मुख में तेरे भवन में आकर बैठा हूँ. Whatever things my friends, my companions are doing, forsaking those, I've come and seated in your presence. माझे मित्र जे काही मी करत होतो ते सगळं सोडून मी तुझ्या सानिध्यात येऊन बसलो आहे. लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला. But I have received पण मला nothing. काही मिळालं नाही. आप भी मेरा कोई कदर नहीं करेंगे. Even you are not, will आणि you? तूही माझी काही काळजी करत नाही. इसीलिए मैं उठ के जाना हूँ. That is why I want to leave this म्हणून place. मी उठून जात इसलिए आहे. अभी से मैं आगे नहीं आऊंगा. Henceforth now I will not come here. भविष्यामध्ये मी पुढे येणार क्या नाही. युदास के समान हम खाकर पीकर उठकर जाना चाहते हैं? Like Judas, eating and drinking, we want to move off. काय अशा दासासारखं तुम्ही खाऊन पळून जाणार आहे मीटिंग में शामिल होकर सबके साथ मैं भी कुछ काम को कर कर बस में उठकर चला जाऊंगा. After being with the people in the meeting and doing some work, joining to others, and we'll go. सभा संपल्यानंतर मग लोकांना भेटून मी पण निघून जाईल. या युदास के समान यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवा करने के बाद अपने उस पद को छोड़कर चला गया, वैसे प्रभु के यीशुरी में थोड़ा समय रहकर हम वापस अपने उस पाप में, उस अंधकार में हम जाना चाहते हैं. Like Judas, after being ministering with Jesus for 3.5 years, yet he left his post. Are we also, after coming in this convention, after being with others, are we going want to leave everything and go again back? काय यहुदा इस्करियोते सारखं जे येशूसोबत 3.5 वर्ष राहून सुद्धा तुम्ही या संमेलनामध्ये येऊन तसंच तुम्ही निघून जाणार आहेत का? या यहोशू के समान उसने यहोशू नामक जवान तंबू को नहीं छोड़ा. Else, like Joshua, one young man who did not depart out of tabernacle. किंवा यहोशासारखं ज्याने मंडपाला सोडलं नाही. या सीमोन पतरस के समान जीवन का वचन प्रभु तेरे पास है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा. Else, like Simon Peter, who said, Lord, the words of eternal life are with you. How I can leave you? किंवा शिमोन पेत्रासारखं सर्व जीवन तुझ्याकडे आहे, मी कोठे जाऊ? आज प्रभु के यीशुरी में हमारा अनुभव अवस्था कहाँ है? Today, what is the state and experience in our life being seen in the आज presence of God? बसलेल्यामध्ये तुमचा अनुभव आणि परिस्थिती कोठे आहे? प्रभु हमारे बीच में चल फिर रहा है. God is walking in our midst. आपला देव आपल्यामध्ये फिरत आहे. वो गुप्त परमेश्वर, वो अपने आप को गुप्त रखता है. God, who is secret, hide it himself. गुप्ती देव स्वतःला गुप्त ठेवतो. लेकिन वो गुप्त से देख रहा है. But also from his hiding place, पण he's seeing us. पण तो गुप्तपणे पाहत आहे. हमारा मन कहाँ है? Where is our mind? आपलं मन कोठे आहे? हमारा आग्रह किसके ऊपर है? On whom is our desire? आपली इच्छा कोणाकडे आहे? हमारा हृदय किसके लिए तरस रहा है? And for whom our heart is craving? आपलं अंतःकरण कोणासाठी तरमत आहे? जैसे हिरनी जल के झरनों के लिए प्यासी है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ. As the heart panted after the water brooks, so my heart panted after thee, O Lord. जसे हरणे जलासाठी लुलपते तसं माझा जीव तुझ्यासाठी लुळपत आहे. प्रभु मैं कैसे भी तुझे पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं संसार को छोड़ कर आया. जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. Lord, anyhow, I want to receive you, Lord. For you, I have forsaken everything and came here. Lord, anyhow, help me to receive you. हे देवा, मी सगळं काही सोडून आलो आहे. जोपर्यंत मला काही भेटत नाही मी तोपर्यंत तुला सोडणार नाही. याकूब रात पूरा मल्लयुद्ध किया, परमेश्वर को वो छोड़ा ही नहीं. Jacob whole night he strived, he did not leave God. याकोबाने पूर्ण रात्र मलयुद्ध केलं पण त्याला काही भेटलं नाही. योशू ने अपना तंबू को नहीं छोड़ा. And Joshua departed not out of आणि tabernacle. यहोशुवाने आपलं मंडप सोडलं नाही. आप और मैं क्या करना चाहते हैं? You and I, what do we want to do? तुम्ही आणि मी काय करणार आहे? हमारी आंखों को बंद करते हुए आपले डोळे Closing बंद eyes. करून घुटने में आकर Being on our knees. गुडघ्यावर येऊन प्रभु की ओर हमारा हृदय नहीं पुकारेगा? Let us look unto the Lord and call upon him. देवाकडे आपण अरोळी क्या मारूया. हमारा हृदय प्रभु की ओर नहीं पुकारेगा? Will our heart not call upon the Lord? आपलं अंतःकरण देवाकडे आरोळी मारणार नाही का? प्रभु कैसे भी मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ. Lord, anyhow I should receive हे you. देवा, मी कशाही रीतीमध्ये तुला प्राप्त करू मैं इच्छितो. जानता हूँ स्वर्गीय दर्शन वो अनुभव मेरे भीतर नहीं है. I know I am not having that heavenly vision and that experience. मला माहित आहे स्वर्गाचा अनुभव माझ्यामध्ये नाही. लेकिन मैं उसके लिए तरसता हूँ. But I am craving for that. पण मी त्याच्यासाठी तळमळत आहे. मैं जानता हूँ वो अभिषेक मेरे अंदर नहीं है. I know I am not having anointing in me. मला माहिती आहे तो अभिषेक माझ्यामध्ये नाहीये. लेकिन मैं उसके लिए आग्रह करता हूँ. But I desire for it. पण मी त्याच्यासाठी आग्रह करतो. मैं जानता हूँ प्रभु मेरे भीतर कई
भलाई नहीं है, I know, Lord, no goodness is found in me. मला माहित आहे माझ्यामध्ये काही चांगल्या गोष्टी नाही, लेकिन ऐसी जीवन बिताने के लिए मैं तरसता हूँ. But I'm craving to live a life in such a way. पण तसं जीवन जगण्यासाठी मी तळमळत आहे. तूने अपने प्राण मेरे लिए दिया, Lord, you have given your हे life for देवा me. तू तुझा जीव माझ्यासाठी मैं दिलास. अपना जीवन तेरे लिए देना चाहता हूँ. And I desire to give my life for you. मी माझा जीव तुझ्यासाठी देऊ मैं इच्छितो. आग्रह करता हूँ, I desire. मी आग्रह करीतो. लेकिन उसके योग्य काम मेरे भीतर नहीं है प्रभु. But the such type of एक्सपीरियंस, प्रकारे काम, वर्क्स, वो काम मेरे भीतर नहीं है प्रभु. but such type of works are not seen in पण me. त्या प्रकारे कार्य माझ्यामध्ये नाहीये. लेकिन मैं तंबू को नहीं छोड़ूंगा. But I will not depart out of tabernacle. तरी पण मी त्या मंडपाला सोडणार मेरे नाही. बारे में कोई भी कुछ भी क्यों ना सोचे, No matter whatever people think about me. माझ्याविषयी कोणी काही विचार ये करू द्या. समय मैं अपने जीवन में ये तंबू को छोड़कर खाली हाथ होकर नहीं जाऊंगा. In this time, departing not out of tabernacle, I will not return empty. पण ह्या वेळेस मी मंडपाला सोडून काही पण प्राप्त न करता जाणार नाही. मेरा प्रभु मेरी ओर देखने तक, My God, till He looked towards me, माझा देव माझ्याकडे वो पाहेपर्यंत, पर्वत से मेरे लिए सहायता आने तक till the help cometh from that mountain, त्या पर्वताकडून माझ्याकडे सहाय्य मैं अपना येण्यापर्यंत हृदय प्रभु के ऊपर उंडेलता रहूंगा. I will keep on pouring out my heart towards my Lord. माझा अंतःकरण मी देवाकडे ओतून टाकेल. इसीलिए भजन लिखने वाला इसे कहा ना, That is why the psalmist says, म्हणून स्तोत्र लिहिणारा असा लिहितो, तू अपने मुंह को विस्तार से खोल दे, open thy mouth, तू तुझं तोंड पसार वो तुझे भर देगा. and He will fill it. आणि तो त्याला भरून एक टाकेल. गुप्त में देखने वाला एक पिता है जो तुझे भरने के लिए वो इंतजार कर रहा है. There is one Father who is seeing you from His hiding place, and He desires to fill it. गुप्तपणे बघणारा देव आहे, तो तुला पूर्णपणे भरून लेकिन टाकेल. अभी तो मैंने प्राप्त नहीं किया है ना. But till now I have not received. पण मी अजून प्राप्त केलं नाही. एक समय प्रभु के लिए है, But God has His own time. पण हा वेळ देवासाठी एक आहे. समय प्रभु ने ठहरा कर रखा है. God has appointed one time एक for वेळ you. देवाने सर्व वो ठेवले समय आहे. में प्रभु आपको मुलाकात करेगा. In His time, God will meet you. त्यावेळेस देव तुमचा भेट घेईल. चेलों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, Looking to His disciples, Jesus said, शिष्याना पाहून येशूने म्हटले, ऊपर से सामर्थ पाने तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना. until you receive the power from high, depart not out of Jerusalem. वरतून सामर्थ्य प्राप्त करण्याशिवाय तुम्ही यरूशलेम सोडू नका. यीशु का वाणी को सुनकर सब जाकर यरूशलेम में इंतजार किए. Listening to the words of Jesus, all of them gathered in येशूचा Jerusalem. आवाज ऐकून सर्व जाऊन यरूशलेम मध्ये वाट पाहत तुरंत राहिले. उनको जवाब नहीं मिला. Immediately they did not receive the लगेच त्यांना answer. उत्तर मिळालं नाही. एक दिन बीता, One day एक went दिवस off. दूसरा गेला. दिन बीता, Second day दुसरा also दिवस went. गेला. तीसरा दिन बीता, Third day also तिसरा went. दिवस कोई गेला. चिन्ह नहीं, कोई आवाज नहीं. No sign, no voice. कोणताही आवाज नाही, कोणताही लेकिन चिन्ह 10वां दिन में, But at the 10th day, 50वां दिन but at the में, 50th पण day, 50व्या दिवशी यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद 10वां दिन में, after the ascension of Jesus on the 50th day, येशू स्वर्गारोहण होण्याच्या 10व्या 10 दिवसात दिन इन लोग इंतजार करने के बाद and after they had waited along for so many 10 days, दिवस वाट पाहिल्याच्या नंतर प्रभु का आत्मा उनको स्पर्श किया. and the Spirit of God came and touched them. देवाच्या आत्म्याने त्यांना स्पर्श प्रभु अपने नियुक्त समय में हमारे भीतर एक कार्य करना चाहता है. God in His appointed time desires to work in our midst. ठरवलेल्या वेळेमध्ये देवाला आपले हे कार्य करू इच्छितो. लेकिन तब तक कितने लोग कहेंगे मैं तंबू को नहीं छोड़ूंगा. But till that time, how many of you will say, I will not depart out पण of तोपर्यंत tabernacle? किती लोक म्हणतील हा मैं मंडपाला मी मैं सोडणार प्रभु की नाही. ओर पुकारने वाले अनुभव को नहीं छोड़ूंगा. I will not live the experience of calling upon the Lord. तुला आरोळी मारण्यापर्यंत मी हा अनुभव सोडणार शायद नाही. यहोशू को देखकर कई लोग कई बातों को बोले होंगे. Maybe looking on to Joshua, many people must have uttered many things. क्यों तू पागल के समान अंदर बैठा है? Are you like a maniac and being inside तू there? आतमध्ये कशासाठी क्यों तू बसला पागल आहे? के समान अंदर बैठा है? Why like a maniac you are का being तू seated there वेड्यासारखा inside? देखो हम लोग कितना आनंद मना रहे हैं. See, we are how much enjoying पहा, आम्ही किती here. तू आनंद प्रार्थना करत करके आहोत. क्या फायदा मिला? What is the result of praying तू so much? प्रार्थना करून तुला तू काय चिल्ला अनुभव कर क्या मिळाला? फायदा मिला? What is the use of screaming तो so ओरडून much? तुला काय फायदा मिळाला? परमेश्वर के सूर्य में हृदय को उंडेल कर क्या मिला? What is the use of pouring out your heart in the देवाच्या presence of सानिध्यात God? अंत करून ओरडून तुला काय लेकिन मिळालं? यहोशू का एक ही दर्शन है. But Joshua had one vision पण found. यहोशूला आज एक मैं दर्शन मूसा आहे. का दास हूँ. Today I am servant of आज मी Moses. मोशेचा बहुत ही सेवक जल्दी आहे. मैं प्रभु का दास होकर बनने Very वाला. soon I will be transformed as खूपच servant लवकर of मी God. देवाचा एक सेवक होऊन रूपांतर का बदलेल. कार्य वहां तंबू में प्रभु उसके भीतर कर रहा था. A work of transformation was God doing in the midst of the कितने लोग tabernacle. विश्वास करते हैं आपके हृदय के भीतर प्रभु एक रूपांतर का कार्य कर रहा है? How many of you believe that God is doing a work of किती transformation लोक in your विश्वास hearts? करतात की देव माझ्यामध्ये जब रूपांतराचं कभी कार्य आप प्रभु करतो. के सूर्य में आकर बैठकर जाते हैं,
Whenever you are coming in the presence of God and living, जेव्हा पण तुम्ही देवाच्या सानिध्यात येऊन संसार की बसता, खुशी को अलग कर कर यहाँ आकर बैठते हैं, when you are departing out of the worldly happiness and coming जगाचा आनंद here, सोडून जेव्हा तुम्ही इकडे बसता, एक रूपांतर का काम मेरे भीतर प्रभु कर रहा है। God is doing a work of transformation in me. एक रूपांतरांचं कार्य देव माझ्यामध्ये वो करत रूपांतर आहे. का कार्य इस क्षण में मेरे भीतर होना चाहिए। That work of transformation at this त्या moment should be रूपांतरांचं working in कार्य me. ह्या क्षणी माझ्यामध्ये झालं उसके लिए मैं पाहिजे. रुकावट होकर नहीं रहूंगा, For that, I should not be unhindered. त्याच्यासाठी मी अडथळा होऊन राहणार इसीलिए नाही. मैं घुटने में बैठा, For this reason, I am on my knees. त्यासाठी मी इसीलिए घुटण्यावर मैं अपने बसलो. आंखों को बंद किया हूँ, For this reason, I have closed my त्यामुळे eyes. मी डोळे बंद केले. इसीलिए मैं अपनी आवाज को ऊंचा कर कर मेरा उद्धार करता मेरा यीशु को मैं पुकार रहा हूँ। For this reason, lifting up my voice, I am calling upon my Savior, my Jesus Christ. त्याचमुळे मी मोठ्या आवाजाने ओरडून माझा एक उद्धार तरफ से करता संसार, येशूला एक तरफ बोलतो. से संसार खींच रहा है, On one part, the world is drawing towards me, एका drawing him बाजूने towards जग me. ओढत आहे, एक तरफ से अंदर कोई अनुभव नहीं, खालीपन है, On the other part, there is no experience and emptiness. एका बाजूला काहीच नाही, सर्व काही लेकिन अनुभव नाही. भीतर से एक आवाज उठ रहा है, यीशु मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। But from me, a voice is arising, Jesus, But- I want to be like you. पण मैं- एकीकडून आवाज येतो की हे देवा मैं- मी तुझ्यासारखं बनू मैं इच्छितो, तेरे आगमन में उठा लिया जाना चाहता हूँ। I want to be caught up in your coming. मी तुझ्या आगमनामध्ये उचललो मैं एक झुंड को इस अंधकार के बंधन से छुड़ा कर तेरे आगमन में मैं खड़ा करना चाहता हूँ। I want to deliver one group of people from this darkness and prepare them for your coming. एक कळपाला तुझ्यासाठी सोडून त्या देवाच्या आगमनामध्ये त्यांना तयार करू इच्छितो. कितने लोग ये अनुभव को चाहते हैं? How many of you are desiring this किती experience? लोकांना हा अनुभव प्राप्त यहोशू करू नामक इच्छितात. जवान तंबू को नहीं छोड़ा। Joshua, a young man, departed not out of tabernacle. यहोशूने त्या मंडपाला सोडलं नाही. हम सभा को समाप्त करने के साथ ही साथ तंबू से बाहर निकल जाते हैं। At the closure of this meeting, are we departing out of the tabernacle? सभा संपून आपण लगेच मंडपाला सोडून जातो. या सभा खत्म होने से भी मैं तंबू को नहीं छोड़ूंगा। Else, even after the meeting closes, I will not depart out of the मैं tabernacle. परमेश्वर के ऐश्वर्य को संभालूंगा। I will maintain the presence of God. मेरे वचन हृदय के वो सांगितलेलं सांभाळेल. मेरे हृदय के वो कहराना को मैं नहीं छोड़ूंगा। I will not forsake the experiences in my heart. मी त्या हृदयाच्या खोल अवस्थेला अनुभवाला मी सोडणार नाही. तेरे समान बनना चाहता हूँ। I want to become like Jesus. हे येशू मी तुझ्यासारखं बनू तेरा इच्छितो. मर्जी को मैं पूरा करना चाहता Lord, हूँ। I want to fulfill your will. मी तुझ्या इच्छेला करू इच्छितो. ऐसे आग्रह करने वाले अपने आंखों को बंद करेंगे। Those people who desire, close their eyes. जसा जो पण आग्रह करतो तो त्यांनी डोळे बंद करा. ऐसे आग्रह करने वाले एक प्रार्थना हम करने वाले हैं। Those people who are desiring so, we are going to pray. जे पण असा आग्रह करतात आपण एक प्रार्थना करणार आहोत. यहाँ वहाँ इस समय देखने का समय नहीं। It is not this time to look here and there. इकडे तिकडे बघण्याचे वेळ नाही. जिनको देखना है वो देखने दो, Those who want to see, let them see. ज्यांना बघायचं त्यांना बघू लेकिन द्या. मुझे देखने वाला प्रभु के ऐश्वर्य में मैं अपने हृदय को उंडेलूंगा। But in the presence of God who is looking unto me, I will pour out my heart towards him. पण मला पाहणारे मी माझ्या अंतःकरणाला देवाच्या सानिध्यात ओतून एक टाकेन. तरफ से संसार में मुझे अपने और खींच रहा है, On one part, world is drawing me towards him. एका बाजूने जग मला ओढून घेत पाप आहे. मुझे अपने और खींच रहा है, Sin is attracting me towards पाप मला it. त्याच्याकडे खेचून घेत नरक और आहे. शैतान और पाताल मुझे अपने और खींच रहा है। Satan and hell is attracting me towards सैतान it. आणि नरक मला त्याच्याकडे खेचून घेत लेकिन आहे. दूसरे तरफ में मेरे हृदय प्रभु की ओर तरस रहा है। On the other part, my heart is craving towards my Lord. पण दुसरीकडे माझं अंतःकरण देवासाठी तळमळ यीशु आहे. मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। Jesus, I desire to be like you. हे येशू मी तुझ्या समान बनू तेरे इच्छितो. आगमन में मैं उठा लिया जाना चाहता I हूँ। want to be caught up in your coming. तुझ्या आगमनामध्ये मी घेतलं झालं तेरा पाहिजे. सिद्ध मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना है। Your perfect will should be fulfilled तुझी in my पूर्ण life. इच्छा माझ्या जीवनात पूर्ण झाली पाहिजे. मेरा मर्जी नहीं चाहिए। Not my will, O Lord. माझी इच्छा नको. ऐसे कह रहे हैं क्या? Are you saying like that? तुम्ही असं बोलत आहात वो का? लोग मेरे साथ वो प्रार्थना करने के लिए तैयार है? Are you ready to pray with me like that? तुम्ही माझ्यासोबत प्रार्थना करायला तयार आहेत ये का? एक गीत है, लेकिन प्रार्थना के समान हम एक साथ एक मन के साथ हम गाने वाले हैं। It is a song, but it is like a prayer with one accord and with one mind we are going हे to sing गीत it. आहे पण आपण एका स्वराने एकाने गाणार आहोत. ये आप नाम के लिए नहीं, आपके हृदय के पुकार होकर प्रभु देखना चाहता है। Just for names, it is not for name's sake, but God wants to say it as a cry of your heart. हे फक्त नावासाठी नाही तर पूर्ण अंतःकरणाने आपण हे गाणार ये आहोत. मेरा हृदय का पुकार होकर रहना चाहिए। It should be a cry of my heart. हे सगळं माझ्या जीवनातली आरोळी म्हणून झाली यदि वो पाहिजे. आपका हृदय का पुकार है तो
If it is the heart, or if the cry of your heart, ही तुमच्या अंतकरणाची आरोळी असेल तर हमारे आंखों को बंद करते हुए closing our eyes, आपल्या डोळ्याला बंद कर, प्रभु की ओर हमारे आवाज को उठाकर lifting our voice towards the Lord. देवाकडे आपला आवाज उंच कर. हमारे जीवन को उंडेलेंगे। Let us pour out our lives towards प्रभु- आपल्या जीवनाला ओतून प्रभु टाकूया. हमारे आग्रह को देखने दे। God. Let God see our desire. देवाने आपला आग्रह पाहू द्या. प्रभु हमारे कहराना को सुनने दे। Let God listen to our groanings. आपल्या कन्याला देवाने बघू जब द्या. एक छोटा बालक अपने कहराना के कहराते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाता है तो क्या उसका माँ उसके लिए वो देखते रहेगी? When a small child lifting up his voice, if it's groaning, will his mother will not look towards जेव्हा him? एक छोटं बाळ जेव्हा कणत असतं मोठ्या आवाजाने तेव्हा तो आई त्याच्याकडे बघणार नाही आज का? हमारे बीच में एल शडाई परमेश्वर है। In the midst of us, there is a God, El Shaddai God. एक Mother माँ like के God. समान एक परमेश्वर हमारे बीच में है। A mother like God is in the midst of एक us. आई समान देव आपल्यामध्ये आहे. एक मन के साथ हमारे हृदय को उंडेलेंगे। With one accord, let us pour out our heart. एका मनाने आपण आपल्या अंतकरणाला उधळून टाकूया. मेरे प्यारे प्रभु जी आया हूँ तेरा प्यार ढूंढ कर, प्राण प्रिय यीशु मेरे भरोसा तुझ पर काया हूँ। मेरे प्यारे यीशु जी आया हूँ तेरा प्यार ढूंढ कर, प्यार प्रिय यीशु मेरे भरोसा तुझ पर काया हूँ। शरण में तेरे अब दौड़ कर आया हूँ, शरण में तेरे अब दौड़ कर आया हूँ। मुझे अपने सीने से लगा, मेरे ख्वाहिश को पूरी तू कर। मुझे अपने सीने से लगा, मेरे ख्वाहिश को पूरी तू कर। मेरे प्यारे प्रभु जी संसार अपनी ओर खींचता, फिर भी मेरा मन प्रभु तरसता तेरे प्यार के लिए। मेरे प्यारे प्रभु जी संसार अपनी ओर खींचता, फिर भी मेरा मन प्रभु तरसता तेरे प्यार के लिए। मुझे खींच ले तेरे पीछे आऊंगा, मुझे खींच ले तेरे पीछे आऊंगा। तू ही है स्वामी मेरा, सदा तेरा प्यार काफी मुझे। तू ही है स्वामी मेरा, सदा तेरा प्यार काफी मुझे। मुझे खींच ले तेरे पीछे आऊंगा, मुझे खींच ले तेरे पीछे आऊंगा। तू ही है स्वामी मेरा, सदा तेरा प्यार काफी मुझे। तू ही है स्वामी मेरा, सदा तेरा प्यार काफी मुझे।
Libigada bakada la balia kada tekada la bakada tena. Libigada bakatena la bakada ka tekada lia la bakatena. Shabala kada batena la bakada tena. Libigada bakatena alia. Shida yeda bakada katena la bakatena libigada la bakada. Lola bakada tuna la bakada tena la bakada. Sinibigada bakada 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 katuna. Jesus. Shina bakatuna la batuna la bakatuna. जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा सुंदर चेहरा सीधा मैं देखूंगा मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा सुंदर चेहरा सीधा मैं देखूंगा जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा सुंदर चेहरा सीधा मैं देखूंगा मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा सुंदर चेहरा तेरा मैं देखूंगा जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ जैसे हिरनी चिलकीली प्यासी है प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ Bala kana bate kana la Maria la bekatune. Sida la bakana kate kana Maria bala katune. Na bakana bala te kana dia. Na bala kana bakate kana la bakatune. Mana kana batuna na bakashna ina bala bigada bagada na balia Mana kana batuna na bakana tinadia sina la bakana bakapinadia परमेश्वर की हज़ूरी में
आनंद सुख की सदा परमेश्वर की हजूरी में आनंद सुख की सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ इष्टम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ इष्टम तसली विपाती सदा परमेश्वर की हजूरी में आनंद सुख की सदा परमेश्वर की हजूरी में आनंद सुख की सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा धर्मी जनपना उसने जाते वहाँ विश्राम तसली विपाती सदा सुनिए, और थोड़े समय यहाँ से हम लौटने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ से लौटने से भी प्रभु का सम्मुख मुझसे नहीं अलग होना चाहिए। मैं प्रभु का सामर्थ के भीतर रहना चाहता हूँ। मेरे भीतर ऐसे एक आग्रह प्रभु की ओर उठना है, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ। ऐसे एक अभिषेक को चाहने वाले थोड़ा समय हम केवल कोई गीत नहीं, हम केवल प्रभु के हजूरी में इंतजार करने वाले हैं। प्रभु ऐसे एक शक्ति दे, ऐसे एक सामर्थ दे। मैं तेरे तंबू को नहीं छोड़ना, तेरे समूह को नहीं छोड़ना, तेरे सामर्थ को नहीं छोड़ना, तेरे अनुग्रह को नहीं छोड़ना। वैसे लोग प्रभु का सामर्थ को पा लेना, एक अभिषेक को पा लेना, एक बल को पा लेना। जीसस The name of Jesus. Hallelujah. सुनिए, यहोशू का अंदर रहने वाले एक गुण, जो मकसद उसका भीतर है, वो मकसद को अधूरा कभी लौटता नहीं था। उसका एक ही मकसद है,
मैं कैसे भी परमेश्वर के पर्वत में प्रभु के सामने आमने सामने वो अनुभव मुझे चाहिए, वो स्वर्गीय अनुभव मुझे चाहिए। परमेश्वर का मर्जी मैं पूरा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं प्रभु के हज़ूरी में आया हूं। ये काम मेरे भीतर अधूरा नहीं होना। जब तक वो काम मेरे भीतर पूरा नहीं होगा, मैं तंबू को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के हज़ूरी को नहीं छोड़ूंगा, और कोई मुझे उससे उसके सम्मुख से छीन नहीं सकता। ऐसे एक अभिषेक को चाहने वाला प्रभु के हज़ूरी में अपने जीवन को उंडेलिएगा। प्रभु वैसे लोगों को एक अभिषेक ठहरा कर रखा है। राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, शैतान आला चिंकायाला, राजा यीशु आला, शैतान आला चिंकायाला, राजा यीशु आला, 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 शैतान आला चिंकायाला, राजा यीशु आला, कालवुनी पापे आणि दुखे, कालवुनी पापे जगताचा खाता झाला, राजा यीशु आला, जगताचा खाता झाला, राजा यीशु आला, राजा यीशु आला, और याला बकला 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 बकला, शैतानाला चिकायाला, राजा यीशु आला, शैतानाला चिकायाला, राजा यीशु आला, 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 शैतानाला चिकायाला, 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 राजा यीशु आला। सुनिए, आपको परमेश्वर के सम्मुख से दूर हटाने के लिए शैतान बहुत प्रयास किया, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे बीच में उतर आया है। वो शैतान को काल्वरी क्रूस में जिसके सर को कुचल दिया, वो हरा हुआ है। यीशु मसीह हमारे बीच में जय जयकार का ललकार सुना रहा है। Praise the Lord. प्रभु का समूह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारे बीच में प्रभु का समूह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। यहोशू नामक जवान
तंबू को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने दिया हुआ अनुग्रह को, प्रभु ने दिया हुआ सामत को, प्रभु ने दिया हुआ आग्रह को, प्रभु ने दिया वो चाहत को छोड़कर लापरवाही के साथ यहाँ वहाँ परमेश्वर के ऐश्वर्य को दूर कर कर हम में से कोई ना रहे। एक एक सभा में, एक एक संग प्रार्थना में एक मन के साथ हमारे जीवन को उंडेलने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह देना आश्रम धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आपके लिए प्रभु का ठहराया वो मुलाकात इसी के साथ समाप्त नहीं, और भी एक मौका है। कल भी आपके लिए एक मौका है, शाम के लिए हर एक इतवार दोपहर तक प्रभु के ऐश्वर्य में वो सामर्थ को, वो अनुग्रह को, वो बल को प्राप्त कर कर यहाँ से लौटने से भी तंबू में बने रहकर वाकई मूसा का दास परमेश्वर का दास होकर जैसा बना, हम भी उसी अनुभव को प्राप्त कर कर मध्य आकाश में यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु हमें लायक बनाना है। श्रम धन्यवाद करेंगे। आत्मा प्राण शरीर प्रभु के आत्मा सौंपते धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर को योजना के अनुसार दया करके हम लोग को परमेश्वर बॉम्बे में कन्वेंशन दिया, वो कन्वेंशन में भी परमेश्वर वो यूथ मीटिंग दिया, इसके लिए स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। सारे रुकावट दूर करके संत लोग को भी लेके आया, यूथ मीटिंग चलाने के लिए ब्रदर्स लोग को भी लेके आया, हमारे बच्चों को भी लेके आया। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। गीत का सेवा आशीष किया, आत्मा में भरने के लिए मुझे मदद किया, वचन के द्वारा हमारा साथ बात किया। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। कैसे योशुआ परमेश्वर वो तंबू से बाहर नहीं निकला करके हम लोग सुना, ऐसे भी हम लोग अनुग्रह अभिषेक छोड़ के नहीं जाना करके हमारा साथ बात किया। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका समूह में आके कुछ आशीषवाद नहीं मिला करके हम लोग निराशा से न लौटने के बिना परमेश्वर आपका समूह में हम लोग को बने रहने के लिए हम लोग को सिखाया। कितना बच्चे लोग दुख में, खुशी में परमेश्वर दुख में, निंदा में, परीक्षा में जाते, उन लोग के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। उन लोग को आशीष करना चाहिए, उन लोग को दर्शन को नया करना चाहिए, उन लोग को बुलाहट को नया करना चाहिए, उन लोग को अनुग्रह को नया करना चाहिए परमेश्वर। उनको आशीर्वाद देना चाहिए परमेश्वर। कैसे परमेश्वर मनुष्य के सेवक था, आपका सेवक पाने तक पर्वत में परमेश्वर पर्वत का अनुभव को हम लोग को संभालना करके हम लोग के साथ बात किया। ऐसे परमेश्वर कितना दिन हम लोग मनुष्य का सेवक था, आपका सेवक बने तक परमेश्वर सारे बच्चों लोग को संभालना चाहिए। कितना वचन सुना उसका अनुसार जीवन बिता के और भी शाम का मीटिंग में, कल का मीटिंग में आशीष पाने के लिए मदद करना चाहिए। परमेश्वर योशुआ का